राजस्थान की रेतली धरती पर जब सूरज डूबता तो आसमान पर लाल रोशनी ऐसे फीलती जैसे खून का दुनिया बह रहा हो। उन्हीं रेगिस्तानों में जन्म लिया था राजपूत सूर्या सिंह ने, जो अपनी बहादुरी और तलवार के लिए मशहूर था। वो बचपन ही से घोड़े की पेट पर सवार होकर नीजे का वार करना जानता। उसकी माँ कहती थी, मेरे बेटे तो सूरज देवता की रोशनी है, अंधेरों को काटने के लिए पैदा हुआ है। सूर्या सिंह की एक ही पहचान, तलवार की चमक और आंखों की आग। राजस्थान में उस वक्त दो बड़े कबीले ताकत के लिए लड़ रहे थे। राजपूत सूर्या वनशी कबीला, जिससे सूर्या सिंह ताल्लुक रखता था। कई साल पहले सूर्या सिंह के दादा को चौंडा सरदार ने धोखे से कत्ल किया था। इस दिन से दोनों खानदान एक दूसरे का खून प्यासे थे। सूर्या सिंह ने बचपन से ये अहद किया था कि अपने दादा और अपने कबीले का बदला लेगा। जब सूर्या सिंह सिर्फ 17 बरस का था तो चौंडा कबीले ने उनके गांव पर अचानक हमला किया। रेत के तूफान के साथ नेजों और तलवारों की बजली चमकी। सूर्या सिंह पहली बार जंग के मैदान में उतरा। उसने घोड़े की लगाम खींची, किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ और ललकारा, राजपूत कभी पीछे नहीं हटते, जो मेरे कबीले को ललकारेगा उसका खून रीत पी जाएगी। इस दिन उसकी तलवार पर 10 दुश्मनों का खून लगा। गांव वाले उसे देखकर कहने लगे, ये बच्चा नहीं शेर है, ये अपने दादा का वारिस है। जंगों के बीच जिंदगी ने एक नया रख लिया। सूर्या सिंह की मुलाकात हुई राजकुमारी देविया से, जो करीबी रियासत के राजा की बेटी थी। देविया न सिर्फ हुसैन बल्कि दिलेर भी थी। वो कमान से तीर चला सकती थी और घोड़े को दौड़ाते वक्त उसकी जुल्फें हुआ में शौलों की तरह लहराते। सूर्या सिंह और देविया की मुलाकातें बढ़ी और मोहब्बत की एक नर करण सख्त जंग जो दिल में जा बसी। मगर दुश्मनी के जमाने में मोहब्बत हमेशा खतरे से खाली नहीं होती। चौंडा कबीले ने जब ये खबर सुनी कि सूर्या सिंह और देविया एक दूसरे को चाहते हैं तो वो जल उठे। उन्होंने चालाकी से देविया को अगवा कर लिया और पैगाम भेजा, अगर सूर्या सिंह अपनी जान बचाना चाहता है तो कुल्हा छोड़ दे और हमेशा के लिए उस जमीन से दूर हो जाए। लेकिन राजपूत का खून कभी बजदली कबूल नहीं करता। सूर्या सिंह ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मोहब्बत छीनी जा सकती है लेकिन गैरत नहीं। जब तक मेरे जिस्म में सांस है मैं देविया को आजाद करा के रहूंगा। रात की सियाही में सूर्या सिंह अपने 12 वफादार जंगजुओं के साथ चौंडा कबीले के किले पर हमला करता है। रेत उड़ रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और किले की दीवारों पर मिसालें जल रही थीं। सूर्या सिंह ने ललकारा, राजपूत खून की कसम, आज या तो हम मरेंगे या दुश्मन का नाम मिटा देंगे। तलवारों की टक्कर की आवाज किले के पत्थरों से गूंजी, खून बहा, चीखें बुलंद हुई और सूर्या सिंह दुश्मनों के बीच शेर की तरह लड़ा। किले के अंधेरों में सूर्या सिंह ने देविया को पाया। वो जंजीरों में बंधी थी लेकिन आंखों में रोशनी थी। मैं जानती थी तुम आओगे, देविया ने कहा। सूर्या सिंह ने जंजीरें तोड़ डालें और उसे अपने बाजुओं में लिया। मगर वापसी का रास्ता आसान न था। दुश्मन चारों तरफ थे। एक एक करके उसके 12 जंगजू शहीद होते गए, लेकिन सूर्या सिंह और देविया किले से निकलने में कामयाब हो। चौंडा कबीला अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पूरे लश्कर के साथ सूर्या सिंह के गांव पर चढ़ आया। ये लड़ाई तारीख की सबसे खूनी जंग थी। रेत का हर जरा खून से भेगा हुआ लग रहा था। सूर्या सिंह अपने घोड़े पर सवार हुआ, दोनों हाथों में तलवार थामी और आसमान की तरफ देखकर बोला, ए सूरज देवता, आज मैं तेरे सामने साबित कर दूंगा कि राजपूत खून कभी झुकता नहीं। जंग शुरू हुई। तलवारें बजली की तरह चमके, नीजे बजली की कड़क की तरह गरे। राजपूत औरतें भी दीवारों पर खड़ी तीर चला रही थी। सूर्या सिंह ने दुश्मन सरदार को ललकारा और दोनों के दरमियान ऐसी लड़ाई हुई कि आसमान भी कांप उठा। आखिरकार एक परिवार के साथ सूर्या सिंह ने चौंडा सरदार का सिर कलम कर दिया। सूर्या सिंह का बदन जख्मों से छलनी था मगर वो खड़ा रहा। वो बोला, राजपूत कभी मरते नहीं, वो तारीख में जिंदा रहते हैं। इसी लम्हे उसके जख्मों ने दम तोड़ दिया और सूर्या सिंह जमीन पर गिर गया। देविया ने चीख मारकर उसे सीने से लगा लिया। राजस्थान की रीत ने उस दिन सूर्या सिंह का खून पिया और तारीख ने उसे हमेशा के लिए याद रखा। आज भी जब राजस्थान की रेत पर तूफान उठता है तो लोग कहते हैं, ये सूर्या सिंह की तलवार की गूंज है। राजपूतों की गैरत और बहादुरी की मिसाल सदियों तक सुनाई